बर्मा दी भी आन के थे छुट्टियां दे भी काम ऐसे लोग करते रहे ने, पर इन्होंने इंसाफ नहीं 3,000 दे के बड़े दिहाड़े ने, उन दिहाड़े भी ये आन के जुल्म करते ने। बड़े क्या कोई वर्करा को बुला लेंदे ने, भाई तुसी नहीं आ सो तुसा को गेट पे बैठा दे सा 3,000 रुपया दे के फिर इन्हों को दिहाड़ियाँ लवाते ने। बर्मा दी अभी हिसाब ला लो, ये इतने जालिम लोग ने। यानी मुहर्रमों पे और ईदों पे भी बुलाया जाता है। दावा मुहर्रम दी भी छुट्टी होती है, ठीक है। तो ये जालम बुला के 3,000 रुपया इन गरीब मजदूरों को दे के जोरियों आन के बुलाते ने, भाई नहीं तो तुसा को डिसमिस कर दे सा। खान साहब से रिक्वेस्ट है कि उन्होंने कहा है कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है, जबकि मज़दूर ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम पॉलिसी का शिकार है। मज़दूर की नस्ल तबाह हो रही है, मज़दूर के बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, हम तो माशी हालात हमारे ऐसे हैं कि हम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऊपर से ये जो हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है गैर कानूनी तौर पे, हम यहाँ 20-20 साल 25-25 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि जिसको 3 साल हुए यहाँ आए हुए, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके साथ, ठीक है, वो हमें यहाँ डिसमिस कर रहा है। अंदर कुछ लोग काम भी तो कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या वजह लगती है जो आप लोगों को इस तरफ निकाला गया? सर बात ये जो लोग अंदर काम कर रहे हैं इनको पहले ब्लैकमेल करके इनसे केस जो है ना वो ख़त्म करवाया गया है, ख़त्म करवा लिया गया। तो अब भी उनकी ऑफ़र इन लोगों के लिए यही है कि यार जो केस ख़त्म करेगा वो अंदर आ जाए। जो ये उंगली आपकी टूटी हुई है, तो ये फैक्ट्री के अंदर ही टूटी, काम पे टूटी है। क्या काम आप कर रहे थे? फर्नस पे। तो उसके बाद कोई भी यानी उन्होंने कोई इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। तो ये पट्टी शट्टी भी आपने अपने पैसों से करवाई? अपने पैसों से कराई है। बड़ा अजीब किस्म का। नाजरीन, मैं यहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ हम लोग बात नहीं करते, लेकिन मैं अभी भी ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन उन्हें एक जो है उनकी वो कह रहे हैं फॉरमैन आके जो है हम पे, यानी कि अगर हमारा कोई नुकसान हो भी जाए तो फॉरमैन आके हमें ही बातें सुनाते हैं। तो इसमें नाजरीन बड़ा एक ये जो है गलत निज़ाम है, और मैं इसकी निशानदेही करना चाहता हूँ अपने जितने भी हमारे आला अफसरान हैं, ख़ास तौर पे KSB के जो अहदेदारान हैं उन तक मैं ये कहूँगा, ये अगर पैगाम पहुँचता है तो वो इस चीज़ पे ज़रूर एक्शन ले। आप लोगों का तो कोई मसला नहीं होता, आप लोगों की तो लाखों तनख्वाहें होती हैं और आप लोग घर में आराम से बैठे होते हैं, लेकिन ये मज़दूर जो पुराने भी हैं और 20-20, 25-25 हज़ार इनकी तनख्वाह है, और आज के महंगाई के दौर में 20-25 हज़ार से कुछ भी नहीं होता। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा कहूँगा कि एक्शन लेना चाहिए और इन मज़दूरों को दोबारा बहाल करना चाहिए, और किसी किस्म का भी इन पे जबर या जुल्म नहीं होना चाहिए। मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर मजदूर भाई भाई, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद, मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हसन अब्दाल की एक फ़ैक्ट्री KSB के पास, जिसके मुलाजमीन को ज़ालिमाना उन पर जो है दफ़ा लगा कर उन्हें फ़ैक्ट्री से निकाल दिया गया, और जब ये लोग यहां पे पहुंचे तो इनका गेट भी बंद था, इन्हें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा, और ये भी बता रहे हैं तकरीबन 40 से 45 लोगों को उन्होंने जो है फ़ैक्ट्री से बिल्कुल बग़ैर वार्निंग के और उन्हें निकाल दिया गया। तो यहाँ पर काफ़ी मज़दूर जो हैं एहतजाज कर रहे हैं इसी सिलसिले में, इनसे हम बात भी करेंगे कि इन्हें क्यों निकाला गया, कोई वार्निंग इन्हें दी गई या नहीं, और ये लोग कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें ये बताइएगा कि ये आप लोगों को निकालने की आखिर वजह क्या है, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि काफ़ी पुराने मज़दूर भी यहाँ पे हैं, तो क्या वजह बनी निकालने की? सर ये सिर्फ मैनेजमेंट का एक ज़ालिमाना रवैया होता है कि जब कोई मज़दूर अपने हक़ की कोई बात करता है तो उसको जो है ना निकाल बाहर किया जाता है। हम लोगों ने उनसे सिर्फ इतना मुतालबा किया कि हम 20-20, 22-22 साल से यहाँ सर्विस कर रहे हैं, जो हमारा लेबर कानून कहता है उसके मुताबिक हमें यहाँ पे मुलाजमत दी जाए। तो इस मुतालबे की वजह से जो है ना हम सब लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई वार्निंग वगैरह भी दी गई या बगैर वार्निंग के ही आप लोगों को निकाल दी गई? वार्निंग सर, हमें फैक्ट्री की तरफ से कोई वार्निंग नहीं दी गई, ना ही हमें फैक्ट्री किसी जो है ना अहदेदार ने कोई वार्निंग दी है। तो ये जस्ट एक होता है कि एक बंदे को हायर कर लिया जाता है कि भाई आप ठेकेदार हैं, हम लोग उसको जानते तक नहीं है कि यहाँ पे कौन ठेकेदार है कौन नहीं है, क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। तो एक बंदे की तरफ से एक मैसेज कर दिया जाता है कि भाई आप जो है ना कल से काम पे नहीं आ सकते, आप फारिग हैं। तो आप उसके बाद आए भी नहीं हैं काम पे?
नहीं नहीं, हम आ रहे हैं। हम अतवार वाले दिन हमको मैसेज हुआ था, लेकिन हम सोमवार से काम पे आए हैं तो हमारा गेट आगे से बंद था। तो गेट खुलवाने की भी आप लोगों ने कोशिश नहीं की या की है? सर हम पुरअमन लोग हैं, हम यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। हमने इनसे बात किया है कि यार हम काम के लिए आए हैं, आप हमें काम पे लो। इन्होंने एक मैसेज दिया है यहाँ पे, कुछ दिन पहले इन्होंने एक जो है ना वो लगाया था नोटिस वगैरह, ऐसे ही बग़ैर किसी के जो है वो सिग्नेचर के बग़ैर कि फैक्ट्री जो है वो बंद है। फिर हमने न्यूज़ में भी सुना कि जी जो है ना इन्होंने प्लांट कुछ दिनों के लिए बंद किया है। लेकिन हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि कुछ लोग जो है ना उनको बुलाया गया है जो हमारे साथ गए हैं। तो असल मसला ये है कि हमारा इनके साथ एक केस चल रहा है NIRC में। तो इन्होंने हमें कहा है कि आप जो है ना वो केस ख़त्म करें तो अब अंदर आ जाएं। अच्छा, यानी कि ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में कि आप केस ख़त्म करेंगे तभी आप आएंगे? जी जी, हमें उसी पे ये कह रहे हैं कि आप केस ख़त्म करें। तो ये तकरीबन कितने लोगों को यहाँ से निकाला गया? और यहाँ पे तकरीबन मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन 70-80 लोग तो यहाँ पे भी खड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा लोगों को निकाला गया या इन्हीं लोगों को ही? नहीं, अभी सिर्फ जो है ना वो 42 लोगों को कहा गया कि आप जो है ना ये केस ख़त्म करें तो अंदर आएँ। लेकिन ये जो बाकी लोग खड़े हैं इनको भी कॉल करके कहा जा रहा है कि यार अगर आपने काम करना है तो आप अपना केस ख़त्म कर दें। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बुज़ुर्ग चेहरे भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इन्हें कितना अरसा हो गया इस फैक्ट्री में और कितना यानी कि इनका क्या हिसाब किताब है। अंकल मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपका इस फैक्ट्री में कितना अरसा हो गया? कम से कम 20 साल हो गए हैं। 20 साल आपने इस फैक्ट्री को अपने दिए हैं। तो आपकी क्या तनख्वाह कितनी है आपकी? 25,000। 20 सालों में अगर जिस बंदे की 25,000 तनख्वाह है और वो भी उसे नहीं दी जाती, उसे निकाल दिया जाता है, तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा एक अफसोस का मकाम है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इधर ओहदेदारान के बारे में? क्या कहें जी, जालिम लोग हैं, कुछ सुनते ही नहीं। 20 साल इंसान अपनी जवानी के 20 साल दे देता है और जब वो किसी काबिल नहीं रहता, उसमें बिल्कुल कोई और काम करने की ताकत नहीं रहती, तो ये ऐसे कर देते हैं। तो आप लोगों को कोई मुआवजा वगैरह भी दिया गया कोई उनकी तरफ से? अगर निकाल रहे हैं तो कोई मुआवजा? कुछ भी नहीं दिया। तो आपका यानी 25,000 में भी आजकल की जो महंगाई है तो गुजारा नहीं होता, लेकिन वो भी ये लोग नहीं दे रहे, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जालिम लोग हैं जी, क्या कहना चाहेंगे। ये बोलते हैं कि केस से फ़ारुक हो जाओ, साइन कर दो। हमारा केस लगा हुआ है इनके साथ। केस का असल में मुझे कोई बंदा बता सकता है कि मतलब क्या है? केस किस चीज़ का हुआ है? जी हमारी जो नेचर ऑफ जॉब है वो मुस्तकिल नोयत की है। तो हमारा कानून भी ये बात कहता है कि जो लोग यहाँ पे तकरीबन 90 दिन से या 3 महीने से जो लगातार एक जगह पे काम कर रहे हैं वो उस अदारे के परमानेंट मुलाजम तस्वर किए जाते हैं। तो हमारा मुतालबा इनसे यही था कि हमें कंपनी अपना एक मुस्तकिल मज़दूर तस्वर करे और हमें अपने पैनल पे लेके आए। तो इस पे हमारी इनसे बात हुई, हमने मुख्तलिफ़ जगह अपनी एप्लीकेशन वगैरह भी दी, जिसके बदले में जो है वो लेबर ऑफिसर ने इनको कोई चालान वगैरह भी किए, सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद डीसी साहब ने इनसे भी बात की कि यार आप डीसी अटक जो हैं उन्होंने बात की कि यार आप इन लोगों को जो है ना, चलें आप सब लोगों को नहीं ले सकते तो चंद लोगों को ले लें। तो उस पे हमारी इनसे बात हुई, इन्होंने कुछ लोग परमानेंट किए, लेकिन बाद में आके इन्होंने कहा कि जी हम और लोग नहीं करेंगे, तो आप लोग जाके अपना केस कर लो। तो उस ज़ुमरे में इन्होंने हमारे पहले 14 बंदों को यहाँ से निकाला। ये समझे कि धोखे के ज़रिए उनको निकाला गया। पहले उनको कोरोना की छुट्टियाँ दी गई। अच्छा। उसके बाद फिर उनको एक मैसेज कर दिया गया कि आप फारिग हैं। अच्छा, तो यानी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, बस जैसे मुंह में आया तो इन्होंने निकाल दिया। बस ये ऐसे ही निकाल देते हैं। तो जब ये जॉब पे रखते हैं तब भी ऐसे ही रखते हैं कि जो आया उसे रख लिया? जी जी, ऐसे ही होता है। ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं इनको ऐसे ही रखा गया कि भाई आप आ जाओ, एक शनाख्ती कार्ड की कापी ले आओ। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, हर कंपनी का एक रूल होता है। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने वो भट्ठे वाला रूल भी नहीं बनाया हुआ। एक बंदे से शनाख्ती कार्ड की कापी ले लेते हैं कि यार आप आ जाओ, बस ठीक है। अब बंदे को नहीं पता कि मैं काम किसका कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे भर्ती किसने किया है। बिल्कुल। ये इनके जो मुस्तकिल फोरमैन हैं अपने कंपनी के, वो हमसे काम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो परमानेंट लोग हैं वो भी वही काम करते हैं जो हम लोग करते हैं। अच्छा, ठीक है। वो भी, यानी कोई बराबरी नहीं है, जिसको जी चाह निकाल दिया, जिसको चाह रख लिया। जी। तो आप लोगों को फिर भी क्या वजह लगती है, क्योंकि अंदर कुछ लोग काम भी तो कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या वजह लगती है जो आप लोगों को ही सिर्फ निकाला गया?
सर बात ये जो लोग अंदर काम कर रहे हैं इनको पहले ब्लैकमेल करके इनसे केस जो है ना वो ख़त्म करवाया गया है, ख़त्म करवा लिया गया। तो अब भी उनकी ऑफ़र इन लोगों के लिए यही है कि यार जो केस ख़त्म करेगा वो अंदर आ जाए, जो नहीं करता, क्योंकि अब इनको नज़र आ रहा है केस तो जो है ना हमारा इंशाल्लाह वो आखिरी मराइल में है। 3 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं, अभी कोई 2 या 3 महीने की बात नहीं है, 3 साल से हम केस लड़ रहे हैं। हमारा केस अब आखिरी मराइल में जा रहा है, तो ये चाहते हैं कि ये लोग केस ख़त्म करें तो तब भी अंदर आए। चलें, तो सर हम आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये धरना आप लोगों का कितने दिनों से चल रहा है? आज चौथा दिन है हमारा ये धरने का। यानी 4 दिनों से आप इधर फैक्ट्री के बाहर ही बैठे हुए हैं? जी 4 दिनों से लगातार। तो रात को आप लोग क्या घर चले जाते हैं या रात को भी इधर ही? कुछ लोग इधर ही होते हैं, कुछ जाते हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? कुछ बंदे रात को भी रहते हैं। कुछ बंदे रात को भी इधर ही रहते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर आप लोगों का आगे क्या रद्द अमल होगा? सर मैं बात करता हूँ सर, हम लोग जो है ना इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमने इधर से हटना नहीं है, हम लोग भूख हड़ताल ही करके रखनी है, समझ में ही नहीं है। और हमारा इंशाल्लाह कोई ना कोई सुनने वाला इंशाल्लाह, नहीं तो मेरा रब तो सुन रहा है ना, वो वही हमारा फैसले और हकीकत हमारा सब कुछ बयान होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो अगर यानी नहीं किया जाता तो दूसरी बात है आप लोग इधर ही हड़ताल रखेंगे या? इधर ही करेंगे सर। ये लोग तो बदमाशी में उतर आए हैं, इन्होंने बदमाशी पैदा की हुई है विदाउट मतलब कि परमिशन के। इन लोगों ने कोई ना नोटिस लगाया ना कुछ, एवं तो जो गवर्नमेंट के नोटिस होते हैं उसमें DGM पत्नी कितने कितने साइन होते हैं, हफ्ता पहले नोटिस लगा होता है और अभी तो नोटिस ही नहीं लगा। बगैर नोटिस के हम लोगों को वार्निंग दी जा रही है, मतलब कि आप बगैर मतलब जो है ना ये जो है यहाँ से केस ख़त्म करें और आप अंदर आएँ मतलब। तो अभी तक आपका किसी ओहदेदार की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया आपको अभी तक कि आप लोग आ जाएं या वो लोग अटके हुए हैं, वो लोग मतलब उन्होंने अपनी बदमाशी पूरी करनी है, वो तो अपने अना पे अटे हुए हैं। मतलब कुछ जो है ना काम ये होने ही नहीं चाहिए, मतलब मज़दूरों को मतलब तले ही लगाना है, नीचे ही लगाना है, मतलब रोडना है मज़दूरों को। तो हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर मज़ीद भी आगे नहीं होता ये काम और बिल्कुल आप लोगों की तरफ भी तवज्जो नहीं दी जाती? सर हमारा एहतियात ही हमारे लिए जो है ना काबिल भरोसा है, हमारा एहतियात रहेगा तो इंशाल्लाह हम लोग सारे अंदर जाएंगे। सही है। तो अगर आप कोई पैगाम देना चाहें अंदर तो क्या पैगाम आप देंगे? सर हमारा पैगाम तो ये है कि मिल बांट के जो काम होना है ना वो इस तरीके से होना चाहिए बस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप भाई माशाल्लाह जवान लग रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपको कितना टाइम यहाँ पे हो गया? जी मुझे यहाँ पे 11 साल हो चुके हैं। 11 साल आपको भी हो चुके हैं। तो इसमें क्या वजह आप समझते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह मुझे पढ़े लिखे भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि क्यों उन्होंने निकाला? और आखिर केस बिल्कुल होते रहते हैं, हर जगह भी केस चल रहे हैं, हर कंपनी में हर इदारे में ही केस चल रहे हैं, लेकिन इस तरह कोई नहीं करता कि बिल्कुल ही कंपनी से आपको बगैर नोटिस के निकाल दिया जाए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंतज़ामी के मैं ये कह सकता हूँ ये हठधर्मी है, ठीक है। बंदों के साथ कुछ वो पर्सनली मैटर यानी कि वो बना रही है, आपने केस क्यों कर दिया, ठीक है। हालांकि जो हमारा केस है ये इंतज़ामी की तरफ से हमें प्रेशराइज़ करके कराया गया। आप केस करोगे आप तभी आप रेगुलरिटी पे आ सकते हो। जब हमने ये केस किया क्योंकि एट द बिल्कुल आखिरी बिल्कुल लास्ट मरहले में है, तो इंतज़ामिया को नज़र आ रहा है कि हम क्योंकि जीत हमारी है इसमें वर्कर की है, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बंदों को दबाव डाल के ठीक है आपको नौकरी से निकाल देंगे। शोकाज हमें शोकाज दिए कि वो भी एक ऐसी कंपनी की जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो कंपनी 2020 में आई और मैं 2012 से काम कर रहा हूँ। तो मुझे उस चीज़ का दिया कि जी आपको निकाल दिया गया फ़लाँ, हालांकि इसका हमारे साथ कोई भी ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है। और हमें उसके बाद भी कहा कि आप साइन करें, ठीक है, आप केस वापस करेंगे तो आपको हम रख लेंगे। तो खैर इस चीज़ से इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं, हम पुरअमन यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और जब तक हुआ हम यहीं पे खड़े रहेंगे, जब तक हमारे मुतालबात नहीं होते। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते आप लोग यहीं पे खड़े रहेंगे। चलें, मैं नाज़रीन बड़ा मुझे यहाँ पे आके दुख भी हुआ कि जो लोग 20-20 साल से यहाँ पे, मैंने जिन बाबा जी से बात की 20-20 साल से, ये भाई थोड़ा सा मुझे बता रहे हैं कि माजूर हो गए आप, क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जब यहाँ पे भर्ती हुआ हूँ 2006 में, ठीक है ना, और उसके बाद मैं 16 घंटे ड्यूटी करके यहाँ से जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे। इस कंपनी ने मुझे, मल्टीनेशनल कंपनी है, मुझे कुछ भी नहीं दिया अभी तक। मेरे जो टांग का बड़ा फ्रैक्चर हो गया था, 3 ऑपरेशन हुए, मुझे इस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, मेरे साथ कोई हेल्प नहीं की। यानी देखे ना कि एक बंदे का आपकी कंपनी से जाते हुए, ड्यूटी से जाते हुए एक्सीडेंट हुआ और उसे कुछ नहीं भी दिया और ऊपर से जुल्म ये कि उसे कंपनी से भी निकाल दिया।
ये जुल्म और ड्यूटी भी वो बता रहे हैं कि 16 घंटे करके गया। तो उसके बाद आपका कोई ऐसा यानी दिल नहीं बदला कि यार और भी कंपनीज हैं उनमें मैं जा सकता हूँ, या फिर भी आप यहीं पे लगे रहे? फिर भी मैं यहाँ पे ही लगा रहा हूँ। मैंने कहा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। फिर भी मैं अभी तक ये टांग पे देखें इसी हालत में मैं काम करता हूँ। तो ये कितने अरसे पहले आपका एक्सीडेंट हुआ? ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए और अभी तक रिकवरी नहीं हुई, यानी कि बड़ा जो है काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ आपका। तो क्या अंदर क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये जितने लोग देख रहे हैं उन्हें आप इस कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सारे मज़दूर भाई हैं, इनके साथ जो है ना जुल्म हो रहा है, इनको हक दिया जाए। चले नाजरीन, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और बड़ा ये भी जी ये देखा, ये हमारे अंदर पोरिंग का काम है। इसकी टांग जल गई थी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं मिला इस बारे में। वो छुट्टियाँ क्या थी, छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। कहते आपकी अपनी छुट्टियाँ हैं, कहते छुट्टियाँ आपकी अपनी छुट्टियाँ कटाएँ आप, ऐसी छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। लेकिन हमारे साथ ऐसे जुल्म होता है, इसके बदले कुछ भी नहीं मिलता हमें। अंकल हमें बताइएगा, ये बता रहे हैं कि क्या फैक्ट्री के अंदर ही काम करते हुए ये आपका हाल हुआ? जी, फैक्ट्री के अंदर ही हुआ। तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई मेडिकली कुछ नहीं दिया गया या कुछ भी नहीं खास, कुछ भी नहीं? तो ऊपर से ये भी कर दिया कि आपको निकाल दिया कंपनी से? कंपनी से बाहर हो जाओ, मजदूर बाहर हो जाए। नाजरीन, मुझे तो इन लोगों की सच्ची बात है समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म के लोग हैं कि हर इदारे में इदारों में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कंपनीज़ के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ये भाई माशाल्लाह इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनका कंपनी के अंदर ही जो हुआ वो आपको दिखाया हमने। तो उसको जो है उन्होंने बिल्कुल जो है साइड पे रख के जो है इन्हें फिर भी निकाल दिया। तो बड़ा अफसोस का मकाम है, बड़ा अफसोस का मकाम है ये। तो मैं ये चाहूँगा अपने जितने भी हमारे आला अफसरान हैं वो इस चीज़ पर एक्शन लें। इनका काम करते रहने मरमा दी भी आन के थे, छुट्टियां से भी काम ऐसे लोग करते रहने, पर इन्होंने इंसाफ नहीं 3,000 दे के बड़े दिहाड़े ने उन दिहाड़े भी ये आन के जुल्म करते ने। बड़े क्या कोई वर्करा को बुला लेंदे ने, भाई तुसी नहीं आ सो, तुसा को गेट पे बैठा दे सा 3,000 रुपया दे के फिर इन्हों को दिहाड़ियाँ लवाते ने। मरमा दी अभी साहब ला लो, ये इतने जालिम लोग ने। यानी मुहर्रमों पे और ईदों पे भी बुलाया जाता है? मरमा दावा मुहर्रम दी भी छुट्टी होती है, ठीक है। तो ये जालम बुला के 3,000 रुपया इन गरीब मजदूरों को दे के जोरियों आन के बुलाते ने, भाई नहीं तो तुसा को डिसमिस कर दे सा। सर आप कुछ कहना चाहें सारे मामले में? रहमान रहीम, मेरा गिला अदालती निज़ाम से है कि 2 साल हो गए हमारा केस चल रहा है अदालत में। अदालत ने स्टे आर्डर भी दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी हमें बाहर निकाल दिया गया है। आज अगर हमारा अदालती निज़ाम ठीक होता तो ये मज़दूर रोड पे ना खड़ा होता। तो मेरा अदालती निज़ाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने कहा है कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है, जबकि मज़दूर ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम पॉलिसी का शिकार है। मज़दूर की नस्ल तबाह हो रही है, मज़दूर के बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा सकते हैं। हम तो माशी हालात हमारे ऐसे हैं कि हम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऊपर से ये जो हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है गैर कानूनी तौर पे, हम यहाँ 20-20 साल 25-25 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि जिसको 3 साल हुए यहाँ आए हुए, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसके साथ, ठीक है, वो हमें यहाँ डिसमिस कर रहा है, ठीक है। तो ये अदालती निज़ाम क्या देख रहा है? मज़दूर का तमाशा देख रहा है, ठीक है। मेरी अदलिया से गुजारिश है कि वो कोई बेहतरी की तरफ जाएं ताकि कोई निज़ाम हमारे मुल्क का बेहतर हो सके। शुक्रिया। चलें, तो जी सर आप बताइएगा। ये अंगल टूटी है जी। ये उंगली आपकी टूटी हुई है? तो ये फैक्ट्री के अंदर ही टूटी, काम पे टूटी है। क्या काम आप कर रहे थे? फर्नेस पे। तो उसके बाद कोई भी यानी उन्होंने कोई इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। तो ये पट्टी शट्टी भी आपने अपने पैसों से करवाई? अपने पैसों से कराई है। बड़ा अजीब किस्म का। नाजरीन, मैं यहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ हम लोग बात नहीं करते, लेकिन मैं अभी भी ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन उन्हें एक जो है उनकी वो कह रहे हैं फॉरमैन आके जो है हम पे, यानी कि अगर हमारा कोई नुकसान हो भी जाए तो फॉरमैन आके हमें ही बातें सुनाते हैं। तो इसमें नाजरीन बड़ा एक ये जो है गलत निज़ाम है, और मैं इसकी निशानदही करना चाहता हूँ अपने जितने भी हमारे आला अफसरान हैं, ख़ास तौर पे KSB के जो अहदेदारान हैं, उन तक मैं ये कहूँगा ये अगर पैगाम पहुँचता है तो वो इस चीज़ पे ज़रूर एक्शन ले। आप लोगों का तो कोई मसला नहीं होता, आप लोगों की तो लाखों तनख्वाहें होती हैं और आप लोग घर में आराम से बैठे होते हैं, लेकिन ये मज़दूर जो पुराने भी हैं और 20-20, 25-25 हज़ार इनकी तनख्वाह है, और आज के महंगाई के दौर में 20-25 हज़ार से कुछ भी नहीं होता।
तो मैं इस चीज़ पे बड़ा कहूँगा कि एक्शन लेना चाहिए और इन मज़दूरों को दोबारा बहाल करना चाहिए और किसी किस्म का भी इन पे जबर या जुल्म नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मुलाजमीन के हक़ के लिए इस वीडियो को ज़्यादा मजदूर मजदूर भाई भाई मजदूर मजदूर भाई भाई मजदूर मजदूर भाई भाई मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक। तो नाजरीन बड़ा इनको एक्शन लेना चाहिए और मुलाजमीन के हक़ के लिए इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये आला अफसरान तक पहुँचे और इन मज़दूरों का बिल्कुल एक बंदे के साथ एक पूरा ख़ानदान जुड़ा होता है, वो अकेला बंदा नहीं होता, तो ताकि इनके ख़ानदान भी आराम से रह सकें और आज का जो महंगाई का दौर है उसमें ये सर्वाइव कर सकें आगे के लिए। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमारे चैनल पब्लिक पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।